जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो आज जो हम लोग विशेष करके पढ़ने वाले हैं 2024 है। 2024 का जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है पहला नंबर में जो पढ़ाएंगे रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग क्या केमिस्ट्री पढ़ाए जाएंगे। उसका पहला लेसन जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है, समीकरण है। ये चैप्टर को सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है मैथ का पहला लेसन, उसके बाद जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का पहला लेसन करके आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी मतलब बिल्कुल फ्री में और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग का मिस नहीं होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मतलब जो है दिए जाएंगे और सारे टॉपिक पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ये 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो निडरे एकदम बिल्कुल मुझसे मेरे साथ जुड़े। आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा उस क्षेत्र में। ठीक है, ये कोर्स आपको कराया जाएगा पूरे साल भर, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा, कोई ई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपका कोई मतलब भाई या बहन या कोई भी हो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में जो है एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो यदि मतलब 2023 में आपको फाइनल देने वाला है कोई भी, या भाई या बहन या कोई दोस्त, ठीक है, तो जो नोट्स मैंने बनाया है उस नोट्स को एक बार, ठीक है, जरूर ले कि इस नोट से जो है सबसे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है। बहुत कम समय में आप इस नोट्स को मतलब क्या पढ़ करके बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो सब्जेक्ट का नोट, सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या हो गया। पहला चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है क्या होती है उसके बारे में सबसे हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे होती है, उसके बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आंसर हो गया जब कोई पदार्थ जो है अकेले ही, जब कोई पदार्थ जो है अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो है भिन्न गुण वाले एक, ठीक है, एक या अधिक क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण करता है। तब वह जो है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या सी ए, ठीक है, जो CO3 होता है, CO3, इसको अभिक्रिया करने पर हम लोग क्या हो गया, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट हो गया CaCO3, इसको हम लोग क्या अभिक्रिया करने पर NaCO बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये जो है क्या इस प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि एक क्या हम लोग का एक है, एक अभिक्रिया करके एक से अधिक क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हो गया अभिकारक। ठीक है, जो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, जो पदार्थ जो है अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ क्या हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, मान के चलो क्या है कि H2 है प्लस क्या है O2 है। ठीक है, अभिक्रिया हो गया क्या H2O हो गया, तो क्या हो गया H2 और O2 जो है मतलब जो क्रिया, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये अभी जो है ये क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लिया। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो है नए पदार्थ बनाते हैं, और ये दोनों भाग लेके क्या होता है, एक नया पदार्थ बनाया है H2O, जो क्या नया पदार्थ बनाते हैं, इसे हम लोग क्या होता है, अभिकारक कहते हैं। तो जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहेंगे। जैसे H2O हो गया और O2 हो गया, क्या दोनों के दोनों क्या है यहाँ अभिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। प्रतिफल क्या है, क्या है कि प्रतिफल बताया गया यहाँ। तो प्रतिफल क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नया पदार्थ होता है वो क्या हम लोग का प्रतिफल होता है। जैसे हम लोग अभी दिखाए कि H2, ठीक है, प्लस क्या होता है O2, रिएक्शन किया H2O हो गया, तो हम लोग क्या जो है ये जो O2 है क्या है हम लोग का प्रतिफल है, ये प्रतिफल हो गया, और क्या है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में बताया गया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है क्या होती है, तो जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ये ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या तो ताप घट जाता है या तो ताप क्या होता है बढ़ जाता है, उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि ठीक है कलिचून एक, ठीक है, ढेले को, कलिचून के एक ढेले को हम लोग क्या बोले पानी में या जल में गिराएंगे तो क्या जल का जो तापमान क्या होगा, जल का जो ताप है क्या होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप में क्या परिवर्तन होगा, ताप यदि बढ़ेगा या घटेगा, तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इसमें
ऊष्माक्षय अभिक्रिया में ताप घट भी सकता है या ताप बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट हो गया, कहा गया उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। जो उष्माशोषी हम लोग पढ़ लिए जानते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको जो है बहुत आपके सामने जो वीडियो लाया जाता है इसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, तो आपका जो लाइक है वो मेरे, ठीक है, आपका लाइक ही मेरे मेहनत का क्या फल है। और मुझे क्या है नहीं यानी और अगले जो चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत उत्साह के साथ, बहुत अच्छी तरह से मतलब क्या मतलब पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, तो कमेंट करके, लाइक करके। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। उष्माशोषी जो है उसका मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया के बाद जो अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। अभिक्रिया मिश्रण जो है उसका ताप देखिए सिर्फ घटेगा, बढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्या हुआ घटेगा, तो उसमें क्या बोला उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उष्माशोषी हम लोग अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला हो गया रासायनिक, ठीक है, समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दे। जो रासायनिक समीकरण होता है क्या होता है, उदाहरण देने बोला है। तो क्वेश्चन हो गया आंसर, यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कोई मतलब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो भाग लेता है, पदार्थ के, ठीक है, संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस, ठीक है, अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया संक्षिप्त, ठीक है, निरूपण क्या रासायनिक समीकरण कहता है। क्या बोलता है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो है पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से, ठीक है, सूत्र की सहायता से जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसे उस अभिक्रिया का हम लोग का संक्षिप्त निरूपण कहता है। संक्षिप्त निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, एक संकेत के दोनों मिलकर क्या होता है 2HCl बनाए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों को लेकर, जो रासायनिक समीकरण उसका जो नियम है, लिखने का जो नियम है, कंडीशन है, उसे हम लोग लिखना है। तो पहला हो गया, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के नियम जो है निम्न है, बहुत सारे दिए हैं, आपको यहाँ 2 या 3 ही लिखने देंगे। आपको जो लिखने के लिए कहा जाए तो अब 2 या 3 ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा आपको लिखने के लिए बोलेगा भी नहीं। तो अभिक्रियाओं के, ठीक है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके जो है संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। हमेशा समीकरण जो है उसके बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच जो है धन चिन्ह दिया जाता है, उसके बीच में हमेशा धन का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह। नंबर 3, प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जो प्रतिफल समीकरण के दाईं ओर लिखा है, प्रतिफलों के सूत्र के माध्यम जो है धन चिन्ह दिया जाता है। क्या धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या अलग अलग दर्शाया जाता है। क्या तीर चिन्ह के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं अलग अलग दर्शाते हैं। नेक्स्ट हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बहुत सारा ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपको पूछे जा चुके हैं। ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप पूछे भी जाते हैं, अगले बार भी पूछने के चांसेस है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, ठीक है, जिसमें क्या है समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, जो परमाणु की संख्या होती है वो समान होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इधर जैसे बताए कि इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इस पर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए और क्लोरीन 2 होना चाहिए। H2 के आगे क्या है H जो उसके आगे भी 2 है और क्लोरीन जो उसके आगे भी 2 है, यानी दोनों ओर जो है तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है मतलब समान है। यदि समान नहीं होता हम लोग क्या बोले उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, और समान होने से क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि H2, ठीक है, इस पर हम लोग जो हाइड्रोजन कितना है 2 है, और क्या ऑक्सीजन भी 2 है, और इस पर हम लोग का हाइड्रोजन क्या है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसलिए क्या है असंतुलित है। इसे हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करते हैं यहाँ सिर्फ 2 लगाते हैं। 2 लगाने पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ फिर 2 लगा देंगे, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 को है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या इसके आगे भी 2 है। नेक्स्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे जो है हर बार जो क्वेश्चन उठाया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित हम लोग क्यों करते हैं। तो किसी भी केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है या विनाश होता है।
द्रव्यमान जो है उसका नाश होगा, ना ही उसका क्या होगा, विनाश होगा, और ना ही विनाश होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं जो उनके बीच, पहले एवं जो है उनके बाद, ठीक है, उनके बाद प्रत्येक तत्वों की जो संख्या समान रहती है। प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण हमें जो है रासायनिक समीकरण को क्या है, संतुलित करना होता है, आवश्यक हो जाता है। संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हो गया रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं को हमें क्या लिखने वाला है, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो क्या है, निम्न है। नंबर 1, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। क्या प्रतिफल एवं अभिकारक जो है उसके संकेत और सूत्र दोनों की जानकारी देता है। नंबर 2 हो गया, यह जो है यह भी बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से जो है कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कौन कौन से अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बनाते, मतलब कौन कौन से पदार्थ का निर्माण करता है, या कौन कौन से पदार्थ क्या बनाते हैं, उसका भी क्या होता है यहाँ बताया है, मतलब उसका भी ये जानकारी दे रहा है। नंबर 3 में बताया गया है, यह अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। ठीक है, ये जो अभिकारक हो गया और प्रतिफल है उसके मतलब द्रव्यमानों का जो द्रव्यमान है, उसका जो वजन है, उसका अनुपात भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। जो रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ निम्न है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण के जो रूप में निरूपण करना आसान होता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की जो है एक निश्चित मात्रा के नियम, ठीक है, निर्माण के लिए जो है आवश्यक अभिकारकों और द्रव्यमान की जो गणना ठीक की जा सकती है। जो द्रव्यमान होती है, वजन होती है, उसकी गणना भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। जो पूरा विश्व है, यानी वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा केस में वर्ल्ड में हम लोग क्या होता है, एक ही प्रकार के रासायनिक क्या संकेतों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है भारत में हम लोग क्या होता है, भारत में हम लोग सोडियम को Na बोलते हैं, तो आपको दूसरे देश में भी आपको सोडियम को Na ही कहा जाएगा, यानी संकेत सोडियम के सूत्र होंगे N ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी राज्य चलिए या किसी भी मतलब देश चलिए, किसी भी कंट्री चलिए, मतलब उसमें आपको जो है अलग अलग पन्ने को नहीं मिलेगा। क्या अलग अलग पन्ने को नहीं मिलेगा, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। जितने सारे इस वर्ल्ड में जितने सारे देश है, जितने सारे क्या राष्ट्र है, या मतलब देश है या राज्य है, सभी में जो है एक ही प्रकार से रासायन का जो संकेत या सूत्र पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट हो गया, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझे। संयोजन जो अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयोग करके एक, ठीक है, मतलब क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक जो है नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होते हैं, और नए पदार्थ का जो गुण होगा उसके क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है, होते हैं, वो हम लोग क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है। दोनों से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दोनों से क्या हो गया, बिल्कुल भिन्न हो गया। जैसे यहाँ कार्बन है और क्या कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ मिलकर क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। दोनों क्या है, ठीक है, यानी कार्बन से और जो ऑक्सीजन है दोनों से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, लेकिन दोनों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट हो गया, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया उससे आप क्या समझते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े, ठीक है, यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होगा, हम लोग को यहाँ यदि दिखाया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एक यौगिक है, ठीक है, इसके टूटने से इसको हम लोग क्या था, इसे तोड़ने से या सब टूटने से, ठीक है, क्या बनता है, CaO बना है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और क्या बना है, H2O बना है, यानी क्या बना है, H2O बोलते हैं। CO2 बना है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो वही कहा गया है, यानी वियोजन जो अभिक्रिया वह अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, ठीक है, बड़े जो अणु है, बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक जो है बनते हैं। दो या दो से अधिक क्या बनता है, यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग क्या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट में, इसमें बताया गया है
एकल विस्थापन अभिक्रिया जो एकल विस्थापन अभिक्रिया है वो किसे कहते हैं, या क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन, और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आगे बढ़ने में, यानी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के सामने, इस तरह का वीडियो आप लोग के सामने प्रत्येक सब्जेक्ट लाने में क्या उत्साहित करें, ठीक है, मनोबल को बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मेहनत करूँ, और मेहनत करने में मुझे दोगुने क्या मिले, जोश मिले। तो आपकी लाइक ही मेरा क्या होता है, मेहनत का फल होता है। तो आप लाइक करने में थोड़ी भी कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। जो एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में जो है उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित जो है किसी परमाणु या परमाणुओं के, जो परमाणु होते हैं परमाणु के समूह को, एक ठीक है समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा जो है विस्तारित करता है, विस्तारित कर जो है दिया जाता है, उसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या विस्तारित कर दिया जाता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दिखाया गया है, ठीक है, कि Fe है और CuSO4 है, ठीक है, दोनों के मिलकर क्या बना है, FeSO4 प्लस Cu बना है, क्या बना है, Cu बना है। तो बताया गया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में जो है उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को जो है किसी जो दूसरे परमाणु द्वारा जो है विस्तारित कर दिया जाता है, दूसरे परमाणु द्वारा विस्तारित कर दिया जाता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन सब है ये, ठीक है। नेक्स्ट हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, ठीक है, विनिमय, या जो अपने आयन है उसका आदान प्रदान करके, ठीक शॉर्ट में कह सकते हैं अपने आयनों का, ठीक है, इसको हटा सकते हैं आप लोग, अपने आयनों का आदान प्रदान करके, ठीक है, क्या करके, आदान प्रदान करके जो है एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कि FeS है, ठीक है, और क्या है H2SO4 है। तो यहाँ क्या बना है, FeSO4 बना, यहाँ का Fe लिया गया है और यहाँ का SO4 लिया गया है, ठीक है, जो SO4 है वो ले गया है, यानी FeSO4 बन गया, और क्या H2S बन गया, H2 क्या बन गया, यानी हम लोग का H2 बन गया, बच गया, और क्या बन गया, हाइड्रोजन, यानी सल्फर बच गया और हाइड्रोजन बच गया, तो क्या H2S बन गया है, यानी बच गया, इसको हम प्लस के रूप में लिख दिया है। आपको यदि मतलब इस, ठीक है, सारे क्वेश्चन का आपको यदि PDF चाहिए तो 6200, ठीक है, 59 0 और 45 ये 7 है, इस नंबर पर आप क्या करें, कॉल करें या व्हाट्सअप में SMS करें, ठीक है। आपको जो है सारे क्वेश्चन का, जितने सारे आपको सब्जेक्ट रह जाएंगे उसका आपको PDF दे दिया जाएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको मतलब उतारने में दिक्कतें ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट हो गया, क्या बोला है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो अपक्षेपण अभिक्रिया है क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में क्या विलयन से क्या होता है, ये पृथक हो जाता है, उसे हम लोग का अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ जो है अभिक्रिया करता है, किसी भस्म के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है, हमेशा क्या है, ये लवण और जल ही बनाएगा, लवण और जल बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है HCl अम्ल, ठीक है, HCl हम लोग का यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये अम्ल है, और एक क्या है क्षार है, ठीक है, अम्ल और क्या क्षार, तो क्या है ये अम्ल और भस्म है, यानी NaOH क्या है भस्म है, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया क्या बनता है, NaCl यानी नमक बन गया है, और हम साथ में क्या बना है, H2O यानी पानी बना है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या रहा है, यानी क्वेश्चन ये पूछे जा चुका है, बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस प्रकार से, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करके जो है लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, जो प्रकाश रासायनिक होता है, ठीक है, प्रकाश रासायनिक, एक सेकेंड, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की जो है उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो सूर्य प्रकाश है तो उसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं,
उपस्थिति में घटित होती है, ठीक है, उसके रासायनिक उसे हमने क्या होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है और क्या होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है ये दोनों को मिलाने पर तभी इसमें क्या कोई परिवर्तन होगा जब क्या होता है इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर यानी हीट देने पर क्या होता है ये HCl हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो नेक्स्ट हो गया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जो एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है एक जो विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जो सदैव हमेशा जो है सदैव क्या होते हैं या हमेशा या सदैव जो है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं साथ साथ होती है, हमेशा या क्या होते हैं साथ साथ ही होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या रेडक्स अभिक्रिया भी खिलाते हैं, जो है इसे हम लोग क्या होता है ऑक्सीकरण अपकरण के साथ साथ हम लोग रेडक्स अभिक्रिया भी खिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट कहा गया है दहन क्या होता है, जो दहन होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से किसी पदार्थ के ऑक्सीजन यानी किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या होता है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या दहन कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है, जैसे में दिखाया गया है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन क्या है रिएक्शन करके हम लोग क्या होता है स्विच लाने पर क्या होता है यानी CO2 और प्लस क्या होता है प्रकाश और क्या होता है उष्मा उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस तरह किसी भी लकड़ी को किसी भी चीज़ को हम लोग जलाने पर क्या होता है हमें क्या होते हैं यानी जो CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड गैस प्राप्त होना ही है, और जो उष्मा होती है जो हीट होता है जिसको हम लोग ताप बोलते हैं वो भी प्राप्त होना है, और प्रकाश तो हम लोग प्रकाश जो है वो भी निकलना ही है, या प्रकाश हमें जो है उससे होगा ही होगा चाहे कम हो या ज़्यादा हो। क्वेश्चन है दहन के लिए जो है दहन के लिए आवश्यक शर्तें को लिखिए, जो दहन है उसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है दहनशील पदार्थ की जो प्राप्त उपस्थिति, जो दहनशील पदार्थ है उसकी उपस्थिति पहले सबसे पहले उसका बताया गया सेकंड नंबर में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की क्या है उपस्थिति। नंबर 3 में ज्वलन ताप की प्राप्ति, जो ज्वलन ताप है उसकी क्या है प्राप्ति करना, ज्वलन ताप की प्राप्ति। नंबर 3 में तो नंबर 3 में बताया गया है ज्वाला से आप क्या समझते हैं, ज्वाला है उससे आप क्या समझते हैं। तो ज्वाला दहन का दिखाई देने वाला गैसीय क्या है अवयव है, क्या है गैसीय अवयव है, यह अत्यधिक उष्माक्षेपी दहन क्रिया, ठीक है, में दिखाई देता है। जब क्या अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या उष्माक्षेपी दहन क्रिया होते हैं उसमें हम उस समय ही हमें क्या दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या ज्वलन ताप से क्या समझते हैं, ठीक है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर देता है या शुरू कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर यानी जिस कम से कम ताप पर, ठीक है, न्यूनतम ताप यानी कम से कम ताप पर कोई पदार्थ यदि क्या है जलना आरंभ कर देता है शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या ज्वलन ताप कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं उसको ज्वलन ताप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, जो लोहे की वस्तुओं से हमें पेंट या उसे हम रंग क्यों करते हैं। तो पेंट करने से लोहे का जो है लोहे के पदार्थ के ऊपरी जो भाग होता है ऊपरी भाग होता है छुप जाता है, जो ऊपर का भाग होता है मतलब ढक जाता है जिसको छुप जाता है, वो जो वह वायु से अभिक्रिया कर जो वायु है उससे अभिक्रिया करके, ठीक है, वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है, यानी वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो है लोहे में जंग नहीं लग पाता है या जंग लगने से क्या बच जाता है, ठीक है। आधा लोहे को, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग कहते हैं लोहे को पेंट करते हैं या रंग करते हैं। नेक्स्ट हो गया जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र था उनके, ठीक है, बनने की क्रिया को बताएं। तो संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जो संगमरमर है उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है CaCO3 है, जिसका क्या है जिसका रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 है, CaCO3 है। अगला क्वेश्चन है वायु में जलने से पहले जो वायु है उसमें जलने से पहले, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम लोग साफ क्यों करते हैं या मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, जो है रिबन नम वायु में नम वायु के संपर्क में रहता है, इसमें नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस, ठीक है, उस सफ़ेद के रंग, ठीक है, कि रंग की जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है क्या जम जाता है, यह जो अपराध जो है यह अपराध मैग्नीशियम के जलने में क्या होता है
अवरोध यानी जो है विरोध उत्पन्न करता है या विरोध पैदा करता है। इसीलिए मैग्नीशियम D1 को पहले क्या होता है रेग मार जो है रेग मार से क्या होता है साफ किया जाता है, रेग मार से साफ कर लिया जाता है। तो निम्न को व्याख्या करें। जो ऑक्सीकरण है मतलब ऑक्सीकरण को व्याख्या करने वाला है। किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीकरण का संयोग, ठीक है, क्या ऑक्सीकरण का संयोग या उससे हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का वियोग, यदि हाइड्रोजन का वियोग भी होता है या संयोग भी होता है तो हमें क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे क्या Cu प्लस O2 यानी 2Cu प्लस O2 रिएक्शन गया 2Cu, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट हो गया अपकरण। तो किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का वियोग या संयोग, वियोग या उसमें जो हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है, अपकरण कहलाता है। क्या CuO, ठीक है, CuO हो गया प्लस क्या H2 हो गया, H2 रिएक्शन गया CuH2O। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ का दूषित होना, जो खाद्य पदार्थ है उसका क्या होना, दूषित होना। तो भोजन खाकर जो है भोजन खासकर जो है क्या बोला है वसा एवं प्रोटीन वाले भोजन को खुले हवा में छोड़ देने से खुले हवा में छोड़ देने पर जो है वासी होकर, ठीक है, वासी होकर जो है दुर्गंध यानी मतलब दुर्गंध हो जाता है। भोजन का वासी, ठीक है, होना जो है होना हवा के ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऑक्सीजन द्वारा भोजन के वर्तमान, ठीक है, पदार्थों की जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है ये दुर्गंध हो जाता है। तो क्या बोला वायु की अनुपस्थिति में, जो वायु है उसकी अनुपस्थिति में या वायु यदि नहीं होगा तो वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है। तो दहन की क्रिया के लिए जो है दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। दहन की जब क्रिया होती है हवा क्या होता है आवश्यक होती है। हवा दहन का जो है दहन का पोषक होता है। जो हवा हो दहन का क्या होता है पोषक होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति जो है आवश्यक है, क्योंकि हवा का क्या है पोषक है। इसी कारण जो है हवा की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ मतलब नहीं जलता है। हवा की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्या है नहीं जलता है। तो कोई भी पदार्थ हो जलने के लिए क्या होता है हवा का होना अनिवार्य है। जैसे मान के चलो एक मोमबत्ती है, ठीक है, क्या मोमबत्ती को भी जलने के लिए क्या होता है, उसे भी जलने के लिए क्या होता है मतलब उसे भी जलने के लिए क्या चाहिए, हवा की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। तो जो हवा कहा जाता है ज़्यादा मात्रा में होने से भी मतलब जो है हवा ज़्यादा मात्रा में होने से भी बुझ सकता है, तो लेकिन उसे कम मात्रा में चाहिए ही चाहिए। जैसे जल्दी हुई मोमबत्ती को यदि हम लोग क्या होता है किसी गिलास से कहते हैं इसी जल्दी हुई मोमबत्ती है इसे हम लोग किसी गिलास से क्या ढक देते हैं और जो है वायु का मतलब अंदर प्रवेश करना बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर जब तक वायु रहेगा तब तक ये मोमबत्ती सिर्फ चलेगा। यदि मतलब इसके अंदर वायु का मतलब जाना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वायु ने क्या इस पर अंदर यदि वायु का प्रवेश बंद हो गया तो क्या ये पदार्थ जलना भी क्या बंद कर देगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कोई पदार्थ को जलने के लिए क्या वायु के मतलब जो कोई भी पदार्थ हो जलने के लिए सिर्फ ये मोमबत्ती ही नहीं कोई भी पदार्थ हम लोग दे लेते हैं जलने के लिए क्या होता है जलने के लिए वायु का होना क्या होता है आवश्यक है। वायु नहीं हो सकता, वायु का होना चाहिए ही चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो मैथ का चैप्टर है। इस चैप्टर का जो है पढ़ाई समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय बाय।